जब तक सूरज चांद रहेगा नमो बुदाय। मैं प्रदीप अम्बेडकरी, प्रेसिडेंट अम्बेडकर सेना मूल निवासी जम्मू कश्मीर। आज हमने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिन पर कठुआ में एक शोभा यात्रा का आयोजन किया, जिसमें हमारी अम्बेडकर सेना मूल निवासी की टीम ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इन्होंने एक महीने से लगातार रात दिन एक कर जितनी जो कड़ी मेहनत की थी, उसका जो आज नतीजा मिला कि जहाँ पर 500-600 लोगों की गैदरिंग थी। तो मैं सभी समाज को जहाँ पर परम पूज्य बाबा साहब के जन्मदिन पर लाख लाख मुबारक देता हूँ, और मीडिया के माध्यम से मैं जहाँ पर दो अपने समाज को जो है डिमांडें जो अपने समाज की रखना चाहता हूँ। एक हमारी 8 अप्रैल को श्री गुरु रामदास महाराज जी का जन्मदिन होता है, तो उस दिन की जो गस्टेड छुट्टी है, सरकारी छुट्टी है, वो अनाउंस होनी चाहिए। उसी के तहत ही जो अब जो कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, अगर वोट मांगने कोई पार्टी जाती है तो उनसे बस ये 2 चीज़ें जरूर पूछो कि अगर हमारे परम पूज्य श्री गुरु रामदास महाराज जी के जन्मदिन पर आप छुट्टी का ऐलान करवाओगे तो हम आपके साथ हैं, अन्यथा हम आपके साथ नहीं हैं। पर आपके माध्यम से मैं ये भी बात कहना चाहता हूँ कि बीजेपी को जहाँ से भगाना है, क्योंकि बीजेपी वाले इस संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं जिससे भारतीय देश चलता है, और जो इस संविधान को ख़त्म करना चाहता है, मेरी लोगों से अपील है कि आप उसे ही ख़त्म कर दो। और दूसरी हमारी डिमांड है कि जहाँ पर अंबेडकर चौक में जहाँ से आज हमने शोभा यात्रा स्टार्ट की थी, जहाँ पर परम पूज्य बाबा साहब का स्टैचू लगना चाहिए। इन 2 मांगों के साथ ही लोगों को वोट के लिए कहना है। और दूसरी बात है, मैं जहाँ पर आपके माध्यम से सभी को एक बार फिर से मुबारकबाद देता हूँ। अज कठुआ दे और कठुआ के लागे जिन्हें भी गाँव हैं उन्हें अज लख लख बधाइयाँ देना। अज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन बड़ी ही हर्षोल्लास कन्नै मनाया गया। मैं बाबा साहब उनके इस मिशन की अहीं अम्बेडकर सेना मूल निवासी गाँव के एक घर तक बाबा साहब का नाम पहुँचाने का बीड़ा चुक्या, और अहीं करके ही सा लवांगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती है, और ये जयंती आज राष्ट्रीय लेवल पर मनाई जाती है। ये तो छुट्टी, तो वैसे छुट्टी तो राष्ट्रीय लेवल की छुट्टी होती है। आज पूरा देश इनको याद करता है, तमाम प्रकार के लोग, सरकारें इनको याद करती हैं, और क्योंकि ये संविधान के निर्माता भी थे और सोशल रिफॉर्मर्स थे, एजुकेशनिस्ट थे। जहाँ पर भी बाबा साहब को जिस भी फील्ड पे हम देखना चाहेंगे वो वहाँ ही हमें उपस्थित मिलेंगे। तो उनका आज जन्मदिन था, उनको बड़ी धूमधाम से मनाया गया है। हमारे यह अम्बेडकर सेना मूल निवासी द्वारा आयोजित शोभा यात्रा निकाली गई। इन्होंने हमें इनविटेशन भेजा था, आप आइए, हम इनके साथ आए हैं और इनके विचार सुने हैं, और हम खुश हुए हैं, हर्ष हुए हैं कि हमारे आने वाली जो छोटे जनरेशन है उनको भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके इतिहास के बारे में जानकारी इन्होंने आगे देने का काम किया है। और हम इनका फिर दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं, और इनसे यही आशा और कामना करते हैं इसी प्रकार से अम्बेडकर जी के जितने भी कार्यक्रम हैं उनको आगे बढ़ाएंगे, जन जन तक पहुंचाएंगे, और लोग इसको समझेंगे और उसके बाद चलेंगे तो एक अच्छा आधुनिक भारत बनेगा, एक अच्छे भारत की निर्माण होगी। अगर पूरी दुनिया में अगर भारत को अच्छा स्थान मिलता है तो वो उसका मुख्य कारण भारत का संविधान है, जो संविधान किसी प्रकार से भेदभाव नहीं करता है, जो संविधान किसी से भी किसी के साथ भी जुल्म ज्यादती नहीं करता है, एक भाईचारा, बंधुता, व्यक्ति की गरिमा का रास्ता दिखाता है। इसी संविधान को पूरी दुनिया जब जानती है कि भारत इस प्रकार का मुल्क है, इसलिए भारत की जो प्रसिद्धि है, भारत की जो मान्यता पूरे विश्व में है, इसलिए भारत के जो नेता बाहर जाते हैं उनको लाल जो कारपेट मिलता है उसके पीछे भारत के संविधान खड़ा है। इसलिए भारत का संविधान जो है उसके जो निर्माता हैं, उसके जो फाउंडर फादर हैं, उनका आज दिन है, इसलिए उनको याद कर रहे हैं। और भगवान से दुआ को है उनकी आत्मा को शांति मिले, समाज को इतना बल मिले कि दिन दुगना रात चुकी समाज तरक्की करे, देश आगे बढ़े। महिला संघ अम्बेडकर सेना मूल निवासी की मैं आज सबसे पहले तो मुबारकबाद देती हूँ बाबा साहब के जन्मदिन की, और जो जहाँ जितनी भी हमारी पब्लिक आई थी उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो आए और हमारी जो चेतना मार्च था उसकी शोभा बढ़ाई। आगे भी आने वाले समय में ऐसे ही हमारे जो चेतना मार्च निकलें। और बाबा साहब की जीवनी के ऊपर मैं 2 शब्द रखना चाहती हूँ कि बाबा साहब ने तो हमारे लिए बहुत कुछ किया, खासकर महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। अगर अभी पहले ये देखिए कि पहले तो बैंक का ही देख लीजिए कि बैंक की जो ये रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो बाबा साहब ने ही लाया।
उसके बाद जो मैटरनिटी लीव है, अभी महिलाएं जो काम करती हैं बेचारी, और साथ में अगर उनके घर में कोई वो प्रेग्नेंट होती हैं तो काम करते करते उनको वो बेचारी फिर जहाँ तो वो सर्विस छोड़ दें, यही होता था पहले प्रावधान। लेकिन उन्होंने मैटरनिटी लीव का जो है उन्होंने प्रावधान लाया, और उसकी बदौलत जे एक ही समाज के लिए नहीं लाया उन्होंने, जे सभी महिलाओं के लिए लाया। सभी महिलाओं, चाहे वो उच्च जाति की हैं, चाहे किसी भी कास्ट की हैं, वो उन्होंने सबके लिए लाया। तो मैं सभी महिलाओं से अनुरोध करती हूँ कि अगर उन्होंने किसी को पूजना है तो बाबा साहब को, ज्योतिराव फुले को, माता सावित्री बाई को, जिन्होंने हमें पढ़ने का अधिकार दिया। आज मैं इधर बोल रही हूँ तो ये भी उन्हीं की बदौलत बोल रही हूँ।